जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे संतत्य एवं अपलीनता का प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 का संतत है कि नहीं। सिद्ध करना है कि हमें इस बिंदु पर ये फलन संतत है कि नहीं। तो संतत्य की जांच करने के लिए सिंपल से एक फार्मूला होता है, f(a) इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RH। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो संतत होगा। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होता है तो संतत नहीं होगा। संतत्य का जांच करने का यही फॉर्मूला आता है कि f(a) इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अब इसमें समझाएंगे हम कि f(a) क्या होता है, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फलन क्या है। फलन हमारे पास दे रखा है तो लिखेंगे दिया है f(a) बराबर 5x माइनस 3। क्या कर रखा है, दे रखा है हमें। पहला केस के लिए निकालते हैं, केस 1। x बराबर 0 पे तो लिखते हैं x बराबर 0 पर। हमें इसी पे पहले इस बिंदु पे निकाल के देखते हैं कि ये संतत है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। x बराबर 0 पे निकालना ये संतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये f(x). तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(a). ए क्या है, जो x बराबर जो दिया रहेगा वही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, f(0). क्या निकालेंगे, f(0). तो f(0) निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां ये रख देते हैं x का जो मान है। तो x का मान 0 है तो 0 में 5 से गुणा करने पर 0 ही होगा होगा -3। 0 में से f(0), 0 में से -3 घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3। तो f(0) क्या मिल गया हमें, -3। -3। अब हमें क्या निकालना है, LHL। क्या निकालना है, LHL। तो LHL देखते हैं कैसे निकालते हैं। LHL बराबर होता है, लिखेंगे लिमिट f(x). क्या लिखेंगे, f(x). ठीक है, उसके बाद x स्टैंड्स टू, इसके लिए 0 0 के लिए निकालना है ना, तो 0 पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, LHL के लिए माइनस लगाते हैं, RHL के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब f(x) बराबर क्या दे रखा है हमें, इतना दे रखा है तो लिखेंगे आगे लिमिट 5x माइनस 3 x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब x टेंड टू 0 माइनस हो तब x इज इक्वल टू, जब x पर माइनस माइनस लगा हुआ तब x इज इक्वल टू होता है, जो यहाँ रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद घटा देंगे h। क्या करेंगे, h घटा देंगे। जो x का लिखा रहेगा x लिख देंगे, जो x का मान लिखा रहेगा लिख देंगे, उसके बाद -h कर देंगे। ठीक है, तो h स्टैंड्स टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे तो लिखेंगे लिमिट 5x माइनस 3। अब x की जगह ध्यान रहना है, अब x की जगह क्या लिखना है, ये 0 माइनस h माइनस 3। अब h स्टैंड्स टू 0। समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है, जब इसका मान रखेंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब भी ये मान इसमें रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। चलिए रखते हैं मान 5 0 माइनस 0 रखेंगे h की जगह 0 माइनस 3। 0 में से 0 घटा 0 और 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0। तो 0 माइनस 3 क्या आया, -3। तो LHL भी कितना आ गया, -3। अब हम चेक करेंगे RHL कितना आया। अब
अब निकालते हैं RHL। क्या निकालते हैं? RHL। RHL के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बस क्या करना था, वह माइनस की जगह प्लस कर देना होता है। तो RHL निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट f of x, x टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे। अब वहां पे माइनस लिख रहे थे, यहाँ पे बस प्लस लिख देना है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फलन हमारे पास क्या दे रखा है? f of x बराबर दे रखा है 5x माइनस 3। तो लिखेंगे लिमिट 5x माइनस 3 x टेंड्स टू 0 प्लस। अब फिर लिखेंगे जब x टेंड्स टू 0 प्लस हो तब x इज इक्वल टू, जो x का मान रहेगा वहां लिख देंगे। अब यहाँ पे RHL में LHL में माइनस लिख रहे थे, RHL में क्या लिख देंगे? प्लस का h। समझ आ गया? तो अब क्या लिखना है? तो h टेंड्स टू 0। समझ में आ गया? अब चलिए रखते हैं मान। तो लिखेंगे लिमिट x की जगह आएगा 0 प्लस h, 5 0 प्लस h माइनस 3 h टेंड्स टू 0। अब मान रखेंगे h का, जब भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट हट जाएगा। जब इसका मान रखते हैं तो ये लिमिट हट जाता है। चलिए लिमिट रखते हैं मान इसका। तो 5 0 प्लस 0 माइनस 3, 0 में 0 देंगे 0, 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0, तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 3, 0 में से माइनस 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। तो RHL भी कितना आया? -3। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? संततता के लिए क्या बताया था मैंने? संततता के लिए भी बताया था ना, जब f ऑफ a मतलब कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होता है तो क्या होता है? वो फलन उस बिंदु पर संतत होता है। तो लिखेंगे कैसे? चूंकि f ऑफ 0 बराबर LHL इज इक्वल टू RHL है, इसलिए फलन f ऑफ x बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। तो संततता निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे और फिर देखेंगे तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर होंगे तो संतत है, अगर बराबर नहीं होंगे तो संतत नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। केस नंबर 2, x बराबर -3 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? x बराबर -3 पे संतत है या नहीं है। तो संतत निकालने के लिए बताया था आपको f ऑफ a निकालना है, फिर LHL, फिर RHL। और अगर तीनों बराबर होंगे तो संतत होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो संतत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं x बराबर -3 पे, तो f ऑफ -3, f ऑफ a ही निकालना है ना, तो x की जगह क्या है? -3, तो a की जगह क्या रख दिया? -3। ठीक है। अब यहाँ हर जगह x की जगह -3 रखेंगे, तो 5 गुणा का -3 और ये क्या है? -3। 5 3 15, -15 -3 इज इक्वल टू कितना है? -18। f ऑफ -3, f ऑफ -3 कितना आ गया? 18, माइनस का 18, सॉरी। इतना समझ में गया। अब क्या निकालेंगे? LHL। क्या निकालेंगे? LHL। तो LHL निकालने के लिए क्या बताया था? LHL लिखेंगे लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू माइनस का 3 और माइनस। जब भी बताया था LHL के लिए माइनस लगाना है, RHL के लिए प्लस लगाना है, तो लिख दिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे एक स्टेप आगे बढ़ा के लिमिट f ऑफ x का मान कितना है? 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 x टेंड्स टू -3 पर -3। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जब, फिर वही लिखना है, बस हम डिजिट चेंज कर देना। जब x टेंड्स टू -3 और माइनस हो तब x बराबर क्या बताया था? जो दिया रहेगा वो तो लिखना ही है, बस LHL के लिए -h लगा देना है। हो गया। तो क्या लिखना है? तो x टेंड्स टू 0। अब रखते हैं। अब x की जगह क्या रखेंगे?
-3 माइनस एच, तो लिखेंगे लिमिट 5 ब्रैकेट में -3 माइनस एच -3 एच टेंड्स टू 0। अब क्या रखेंगे, 0 का मान पुट करेंगे, 0 का क्या मान रखेंगे, तो 0 का जब मान रखेंगे तो लिमिट क्या होगा, हट जाएगा, तो 5 -3 -0 -3, -3 में से 0 घटाएंगे तो -3। अब -3 का 5 में मतलब 5 3 15 माइनस है तो माइनस, -15 -3 कितना हो गया, -18। LHL भी कितना आ गया, -18। समझ में आ गया, इसे रब कर देता हूँ। अब क्या निकालेंगे, RHL, क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL निकालने के लिए सेम प्रोसेस पर ही लिखेंगे लिमिट f of x टेंड्स टू -3 प्लस, ठीक है, बस प्लस लगा देना और कुछ नहीं, लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। लिमिट फलन कितना दे रखा है, 5x - 3, 5x - 3 x टेंड्स टू -3 प्लस, फिर आगे लिखेंगे जब x टेंड्स टू -3 प्लस हो तब x बराबर -3, और क्या लिखना है, प्लस का h, RHL में प्लस का h और LHL में माइनस का h, ठीक है, तो h स्टैंड्स टू 0। अब x बराबर क्या रखेंगे, -3 प्लस h, तो लिखेंगे लिमिट 5 h का मान, x का मान -3 प्लस h -3 h स्टैंड्स टू 0। अब h का मान रखेंगे, लिमिट हट जाएगा, तो 5 -3 प्लस 0 -3, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही होगा, तो -3 बचेगा, -3 5 भी जोड़ेंगे तो -15 और -3, -15 -3 हो जाएगा कितना, -18। तो RHL भी कितना आ गया, -18। तो लिखेंगे चूंकि f of -3 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL है, इसलिए फलन f of x बराबर 5x - 3 x बराबर -3 पर 3 पर क्या है, संतत है। क्या करा हमने, पहले f ऑफ a निकाला, फिर LHL निकालना, फिर RHL निकाला, तो f ऑफ a की जगह -3 है तो -3 रखा, चेक किया कितना है, f ऑफ -3 का मान 18, फिर LHL निकाला, LHL का मान कितना है, -18, फिर RHL भी निकाला, RHL का मान भी कितना है, -18। जब तीनों बराबर हो गए, -18 -18 -18, जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, फलन उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। x बराबर 5 पे आप सॉल्व करके बताइएगा कि संतत है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।